आवे ना कि फलाना मौलवी आ गल पे आंदा सी, उन्होंने आखो सद लिया, उन्होंने आके बैक गल तो करिए उहदे नाल कि भाई तू आना है कि फलाना भी गलत है, फलाना भी गलत है। अच्छा ठीक है, तेरी मान लेने, लेकिन तू सानू एक गल दस कि इस्लाम का मतलब अज तक सलामती आया है। अगर तेरी गुफ्तगू के नतीजे असां लोगों के गाली पै जाना जाके तो सलामती तो उठ गई। तो जिहड़ी चीज़ ने सलामती उठा दी है उन्होंने असी हुण तेरे को सलामती उठाने वाली तालीम नूं सुन के असी इस्लाम किवें समझीए? ये सौखे सौखे जे हुंदे ने सवाल, कोई एडे औखे नहीं हुंदे। असल गल ये कि उन्होंने परता किसी नहीं दिता। परता देण वास्ते थोड़ा बहुत अपना इलम होना बहुत जरूरी है। मैं असी उत्थे 12 को हुंदे सां ते बच्चे मेरे उत्थे जो छुट्टियां हुई तो भी आए, तो ਜਿਹੜਾ भी कोई नेड़े मौलवी से उस वेख लिया भी हाँ हुण इधर फैमिली बच्चे फिरदे पे। मैं एक दिन बाहर निकलिया, उन्हें दरवाज़ा खड़काया, उस आख्या हाँ बई तुहाडे बच्चे ने तो इन्हों कुरान पढ़ाने वास्ते मेरियां खिदमात हाज़र ने। मैं आख्या जी वो तो लोड़ कोई नहीं, क्योंकि वो तो पढ़ते हैं। आखे केड़े मौलवी साहब पढ़ाते हैं? मैं आख्या जी मौलवी साहब तो सानूं लोड़ ही कोई नहीं पढ़ाने वास्ते, उन्हों की माँ पढ़ाती है तो मैं पढ़ाना। और अगर किसी बच्चों के माँ प्यो नूं नहीं आउंदा तो पहला माँ प्यो नूं फड़ के उन्होंने पढ़ाओ तुसीं कि भाई तुसीं वड्डे वड्डे हो गए हो, अगों तुसीं जातक जम लेने तो तुसीं इन्हां नूं किवें पढ़ाओगे? असल विच मुआशरे ने एक खास तरह की मोहताजी का रस्ता खुद दिता है। इस मोहताजी तो बचण का इक्को ही तरीका है कि जिवें घर दाने होण ना फिर किसी को मंगने नहीं पैंदे, तो जिहदे घर दाने होण उहदे कमले फिर सियाणे हुंदे ने। इस तरह अगर तुसीं जिहड़ा एक जरूरी इलम है वो हर वक्त अवेलेबल है, हर थां तो लभ पैंदा है। मतलब कुरान शरीफ ये फिक्र होवे ना कि मैनू क्यों नहीं आउंदा या मेरी बीवी नूं क्यों नहीं आउंदा, इन्हां दोवां नूं आउंदा है तो अगों बच्चों नूं तो उन्हां पढ़ाना ही पढ़ाना। असीं उत्थे छुट्टियां तो सारे गर्मियां दी सारियां दी हुंदियां ने, तो मैनू एक बजुर्ग दोस्त ने उन्होंने हुण हाली पता नहीं नां लिया पसंद करन या ना करन, लेकिन बहरहाल जमाती दफ्तर कदी लभे उन्होंने कोल जाना, तो उन्हें हर वक्त ना छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक उन्होंने प्रोजेक्ट्स होंदे सन। एक ही पुत्र से उन्होंने, तो उन्होंने छुट्टियां जो छुट्टियां हुई सवेरे दफ्तर नाल लिया आउणा। वो एक दिन मैं उन्होंने दफ्तर गया तो नाल उन्होंने बहाया कुर्सी ते, छोर दा मूँह बेचारे दा जरा निम्मो झोना जे होया, लेकिन बहरहाल हुण प्यो ने नाल लिआंदा सी। मैं आख्या जी ये बेचारे नूं की सज़ा है? उन्हें आख्या कोई सज़ा नहीं, इनू तर्जमा शुरू कराया तो घंटा इत्थे बवे मेरे को इन्नियां को आया दस्या इतों पढ़ के सुना के तेन छुट्टी, फिर उसके बाद टुर जा। वो मैं छुट्टियां दो ढाई महीने दी छुट्टियां एक दो बारी गया, लेकिन उन्होंने रेगूलर जनाब पक्की गल एक उन्हें नाल ही आउणा, उत्थे ही उन्होंने भाग के उन्हें सिखा लेना, उत्थे ही पढ़ा लेना, हौली हौली वो सीख गया। दूजा उस उन्होंने दोवां प्यो पुत्रां का ही वाक़या है कि वो एक दिन वो असी उन्होंने घर के बाहर खलोते हैं, अगों उन्होंने गली जी वो डैड स्ट्रीट सी, यानी अगों गली बंद हो जाती सी, आखिरी घर उन्हों का ही सी। वो भी नौजवान जरा को होर वडेला होया सी, वो आया तो उस गड्डी खड़ी करके स्टार्ट तो भज के कोई काम होना सो छेती छेती गेट खुला से अपना अंदर वड़ गया। उन्हें आख्या बेटा आ गड्डी तो अगों पासे तो करी जा। आंदा मैं जी 1 मिनट आ रहा। वो हुण नौजवान की दलील है कि मैं 1 मिनट वापस आ रहा। प्यो की उम्र चौखी है, उस दुनिया में होर तरह वेख्या। उन्हें आख्या तू तो 1 मिनट आ रहे हैं, लेकिन जिहड़ा इस 1 मिनट पिछों बंदा आया कोई होर कार वाला, उन्होंने किवें पता लगेगा कि तू 1 मिनट आ रहा? क्योंकि गड्डी तू गलत खड़ी की, इनू तू हटा जा, क्योंकि जिहड़ा पिछों बंदा आया उन्होंने नहीं ना पता कि तू 1 मिनट ही आ रहा। मुसीबत तो उन्होंने पैनी। ये इन्नी छोटी जी गल है जी एक जी ट्रैफिक सेंस वास्ते या लोगों का रस्ता खुला रखने वास्ते या रस्ते का हक अदा करने वास्ते, लेकिन ये दसनी घरों पैंदी है। अपने बच्चे नूं तुसीं दस दोगे तो अगर 20 करोड़ तो 22 करोड़ दी बड़ियां गल्लां सुनते हो, ये 22 करोड़ां नूं अगर घर के अफराद का बच्चों का नौजवानों की जिम्मेदारी उन्होंने दे वड्डे अपने सिर ते ले लैण, ये यूनिट जिहड़े ने वो वंडे जाते हैं जाके, तो वो आ जाएंगे कुछ 50 लाख या 60 लाख या 1 करोड़ तो आ जाएंगे।
ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, 15 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਤਹਾਈ ਦਰਦ ਔਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਚੇਨ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤਸਲਸਲ, ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਫੜ ਲਓ। ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੈਲਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਦਾਇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕਿ ਅਗਰ 50 ਘਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਆਖਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਔਰ ਉਤਲੇ ਲੇਪਾ ਪੋਤੀ ਵਾਲੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ, ਸਿੰਘ ਬਾਂਕੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁੰਬ ਬਾਂਕੇ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਨਿਰੇ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਨਿਰੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਮੌਜੂਦ ਰਵੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹਰਹਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਦਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਇਸ਼, ਆਸਾਨੀਆਂ ਔਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। गई